नमस्कार, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। बात शुरू करें उससे पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट के माध्यम से आप जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैनल का प्रसारण भारत के जो पितरों के मंदिर हैं, उनमें से एक मंदिर मक्खाराम जी पीतर जी के मंदिर चूरू धाम से किया जाता है। इस चैनल की जितनी भी जानकारियाँ हैं, वो सारी ऑथेंटिक है, सारी धार्मिक ग्रंथों के आधार पर है। तो आज हम बात करते हैं कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए कौवे को क्यों खिलाया जाता है भोजन, इस टॉपिक पर हम बात करेंगे। पितरों को प्रसन्न करने और उनकी शांति के लिए कौवों को भोजन खिलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। मान्यता के अनुसार यह परंपरा भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है, जिसको लेकर रामचरितमानस में भी एक रोचक कथा कही गई है। पितृ पक्ष के दौरान पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए कौवों को भोजन कराने की परंपरा है, जिसका हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवे को भोजन कराने से पितृगण संतुष्ट और प्रसन्न होते हैं। इस परंपरा के विषय में रामचरितमानस में एक कथा है। आइए आपको वो छोटी सी कथा हम रामचरितमानस के संदर्भ से सुनाते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार श्री रामचरितमानस में एक कथा है कि एक बार भगवान श्री राम सीता माता के साथ बैठे हुए थे और उनके बालों में फूल लगा रहे थे। इंद्रदेव का पुत्र जयंत भी उस समय वहाँ पर उपस्थित होकर यह दृश्य देख रहा था। उसे संदेह हुआ कि यह मनुष्य वास्तव में भगवान विष्णु का अवतार है या कोई और है। अपना संशय मिटाने के लिए उसने भगवान श्री राम की परीक्षा लेने के इरादे से कौवे का रूप धारण किया और माता सीता के पैरों में अपनी तीर की चोंच मार दी, जिससे माता सीता के पैरों में खून बहने लगा। माता सीता के पैरों में आई चोट को देखकर भगवान राम बहुत क्रोधित हुए, जिस कारण उन्होंने एक तीर छोड़ा। वह तीर जयंत के पीछे लगा रहा, तो उस तीर से बचने के लिए वह पहले ब्रह्मालोक गया, शिवलोक गया, सब जगह उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अंत में वह अपने पिता इंद्रदेव के पास गया और उनसे मदद के लिए कहा। इंद्रदेव ने कहा कि इस बाण से केवल स्वयं भगवान ही, श्री राम ही आपको बचा सकते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। वह दौड़कर प्रभु राम के चरणों में गिर गया और क्षमा प्रार्थना करने लगा। तब भगवान श्री राम ने कहा कि यह बाण तो निष्फल नहीं हो सकता, परंतु इसके द्वारा होने वाली हानि को कम किया जा सकता है। तब उस तीर ने कौवे का वेश धारण किए हुए जयंत की आँख पर एक वार किया। तभी से मान्यता है कि जो कौवा है वो एक ही आँख से देखता है। इसी के साथ भगवान राम, क्योंकि वो दयालु थे, उन्होंने उसे वरदान भी दिया कि अगर कोई भी व्यक्ति आज के बाद अगर कौवे को भोजन कराएगा तो वह अपने पितरों तक उस भोजन को पहुंचा सकेगा। यह वरदान भगवान ने उनको दिया था। उसी दिन के बाद यह मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में हम कौवों को भोजन करवाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी, इसके बारे में भी आप बताएं। आपके लिए हम रोज़ ऐसी रोचक जानकारियाँ लेकर आते हैं, तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पितरजी महाराज आप सभी की रक्षा करें। सभी के प्रति आध्यात्मिक मंगल भावनाएं।